नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का जमीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में वेलकम है। एक नए सीरीज़ के साथ हम आपके साथ में हाजिर हैं जिसका नाम है ये इन्वेस्टमेंट का मामला है। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का जमीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही बड़े और अच्छी कंपनी के सीईओ और एमडी से मिलने, मिस्टर पाणी तिवारी। और ये अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। दो तीन पॉइंट है इसके अंदर कि अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जेवर से रिलेटेड है, क्योंकि इस समय सबसे हॉट जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे अक्रॉस इंडिया में वो है जेवर, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर वेलकम आपका जेवर एक्सपर्ट चैनल में। तो सर अभी जेवर के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि अभी आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जेवर में जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट और टाउनशिप चल रही है, तो थोड़ा सा बताइए कि जेवर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका क्या फ्यूचर है। देखिए शशि, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके YouTube चैनल के लिए। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, अभी भारत में इन्वेस्टमेंट का, खासतौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बड़ा डिफरेंट हो गया जी। पहले प्रोजेक्ट्स आते थे, बिक जाते थे, पर उसके पीछे का एक जो आप कहिएगा टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते थे वो फिक्स नहीं। अब आज के दौर में ऐसा हो गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको लॉन्च करने के पहले उस पूरे एरिया की डेमोग्राफी, जियोग्राफी और उसके आगे 10-20 साल का क्या फ्यूचर होने वाला है ये हर कोई सोच रहा है। हमारे आज के दौर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंसंट्रेटेड है मेनली हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास, जिससे कि 360 डिग्री ग्रोथ का उनको फायदा मिल सके इन फ्यूचर। जेवर का अपकमिंग एयरपोर्ट जो उस एरिया में जा रहा है, जिसे अब हम जेवर न कह करके नायल कहते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट। और आप नहीं विश्वास करिएगा, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे का टोटल 180-85 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसे इन फ्यूचर भारत के डेट्रॉयट के तौर पर एक प्रोमिनेंट इंडिया का बिजनेस हब के तौर पर इसको डेवलप करने की गवर्नमेंट की परियोजना। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स अभी आएंगे, जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स यहाँ आएंगे, शशि, उनको बहुत ही बढ़िया एप्रिसिएशन, कैपिटल, रेंटल, इन्वेस्टमेंट यील्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया फ्यूचर में मिलने वाला है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? लाइक अभी तो आपने बताया कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है, जब कोई चीज आती है तो कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सब कुछ आपने फिल्टर किया होगा। हाँ, देखिए अभी यहाँ पे गॉर्सन्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, गौर यमुना सिटी। इसके अलावा जो एटीएस ने बनाया है, ओएसिस ग्रुप है, वो रेजिडेंशियल बना रहा है। पर शशि, हमने एक चीज फील किया इन सब में कि आज का टिकट साइज ऐसा है जहां इन्वेस्टर को अगर हम कुछ लो टिकट साइज में एक बढ़िया एसेट क्लास देते हैं तो इन फ्यूचर उसको बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन मिलने वाली है, प्लस ये उसके पोर्टफोलियो में एक काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो काफी रिसर्च के बाद हमने ये देखा कि अभी का जो मार्केट है वो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स प्लॉट्स। ये एक सेंटिमेंटल इश्यू है जो भारत में हमेशा से चलता आया है, अपनी जमीन का। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि दुनिया में किसी भी एसेट का प्राइस एक बार कंस्ट्रक्शन के बाद उस पीस ऑफ लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, किसी तरीके का भी एसेट क्लास की, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कुछ भी, तो उसमें डेप्रिशिएटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है। पर रॉ लैंड में एक ऐसा एसेट है जिसको कि अगर आप डेवलप करके और इसको अगर आप अपने एसेट क्लास में जोड़ते हैं तो ये कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, हमेशा एप्रिसिएशन आता है। तो इसलिए हमने अभी प्लॉट्स को चुना है और इस क्रम में इन दिस होल कॉन्टेक्स्ट वी सेलेक्टेड ए कंपनी व्हिच इज कॉल्ड हरित वाटिका प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली दिस कंपनी इज हरित इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
बट इसका ये जो STV है जिसके अंतर्गत ये जो हम प्लॉटिंग टाउनशिप देख रहे हैं, so it is called हरित वाटिका प्रोजेक्ट। ओके, तो सर आपने बताया कि हरित वाटिका प्रोजेक्ट का आप हैंडल कर रहे हैं, तो उसका ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो ऐसा, तो क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे टाउनशिप लेके आ रहे हैं, लेकिन हरित होम्स अगर आपने पिक किया हुआ तो उसका कुछ रीजन होगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जी देखिए सर जी, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में जितना लोगों ने कमाया है उससे ज्यादा लोगों ने डुबाया। सो पीपल हैव अर्न मनी बट साइमल्टेनियसली पीपल हैव वैनिश्ड देयर मनी एज वेल। हमने ये चीज देखा कि भाई कौन सा ऐसा बिल्डर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिग नेम्स, आज इंपॉर्टेंस उस बात का है कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, प्रोडक्ट का लोकेशन कैसा है, उस बिल्डर ने पीछे क्या डिलीवर किया है, और एक खास बात, एक समय में वो कितने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। तो ये ग्रुप बेसिकली दिल्ली बेस्ड ग्रुप है। इन्होंने दिल्ली की ऑलमोस्ट जितनी बड़ी मंडियां हैं, आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी, जितनी बड़ी बड़ी मंडियों का 100% कंस्ट्रक्शन किया है और भी कई मंडियों का कंस्ट्रक्शन किया है। इस ग्रुप ने देहरादून में 5 से 6 प्रोडक्ट डिलीवर करके दिए हैं। इस ग्रुप ने नोएडा के अंदर फ्री होल्ड प्लॉट्स पे करीब करीब 1800 फ्लैट्स डिफरेंट टावर्स बना करके अब तक डिलीवर किए हैं। अभी ये सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट सेक्टर 62 में है रेजिडेंशियल, उनका जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ओसी आ चुके हैं, लोग रह रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत कुछ इन्वेंटरीज थी, उस पर काम हो रहा है। और दूसरा मेजर काम हो रहा है ये इनका जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, जो कि तकरीबन अभी 70 एकड़ में है, और इसके अलावा इनके पास और भी लैंड है। और सबसे खूबसूरत बात यह है शशि कि इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए आपको नेशनल हाईवे से तकरीबन आप ये कहेंगे कि 200 मीटर भी अंदर नहीं जाना। सो इट इज बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, जस्ट it is being separated from Yamuna Expressway by the services। सर एक क्वेश्चन और मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं पे भी जाएं तो मैक्सिमम लोग 3500, 6500, 7000 रुपीज में प्लॉटिंग स्टार्ट कर चुके हैं वहां पे, और कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। और वो जो ऑफर कर रहे हैं और जो हरित होम ऑफर कर रहा है जिसपे आप वर्क कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो तो सस्ता दे रहे हैं, हम लोग का आई डोंट नो, मतलब बहुत ज्यादा ही मार्केट में चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि इसको कैसे समझे हम, और कस्टमर आपके पास क्यों आए और उनके पास क्यों ना जाए। ठीक है सचिन, एक पुरानी कहावत कही जाती है कि सस्ते के चक्कर में जो पड़ता है, सिर्फ सस्ते के चक्कर में वो बुरी तरह डूबता है। यमुना एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी अथॉरिटी इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रही है इनटू लैंड अलॉटमेंट, ठीक है, और लैंड के टाइटल्स में, लैंड की लीगैलिटीज में अभी अथॉरिटी मेजर रोल प्ले कर रही है। दूसरी बात है, अथॉरिटी आज के डेट में चाहती है कि वो सारे लैंड का एक्विजिशन करे एक तरीके से और कोई दूसरे बड़ी क्यों कमाए, बिकॉज अथॉरिटी को डेवलपमेंट में भी पैसे मिलने हैं, अलॉटमेंट में भी पैसे मिलने हैं, बहुत सारी चीजें। तो शशि अभी क्या हुआ कि आपको पता है कि जब कोई सिस्टम आगे ऊपर की तरफ आता है, कोई एरिया आता है, तो बहुत सारे लोग जाते हैं और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीगली सिक्योर नहीं होती। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी अथॉरिटी ने कई हजार बीघे पट्टे की जमीनें निरस्त कर दी हैं, जिन पट्टे की जमीनों पर लोग किसानों के साथ एग्रीमेंट करके और सामान बेच रहे हैं। तो जो हमारा रिसर्च है और जो लीगली वेरी श्योर है, पहली बात तो सच्ची, हमने अपने कंपनी के अंदर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया उसके अंदर सारी जमीन को या उनकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कंपनी के नाम है। प्लस सबसे दूसरा मेजर फैक्टर है कि हमारे पास हमारा बिजली है, हमारा पानी है, हमारा वॉल है, हमने बाउंड्री और सब करके अंदर आरसीसी को सारे प्रोजेक्ट को हमने डेवलप किया। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इट इज एज डेवलप्ड एज ए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक टाउनशिप में रहनी चाहिए। इट मीन्स अगर कोई मेरे से प्लॉट लेकर आज चाहता है तो मैं उसको आज रजिस्ट्री करूंगा, आज म्यूटेशन करूंगा, एंड आफ्टर टुमारो ही कैन ब्रिंग अप हिज रेजिडेंस एंड कैन लिव हैप्पीली। मैं किस पोजीशन में, जो लोग सस्ता बेच रहे हैं शशि, जो रिसर्च में हमें समझ में आया है कि इनमें से 95% के पास बेसिकली उस पूरे लैंड की ओनरशिप नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, पट्टे की जमीनें हैं,
कुछ का एग्रीमेंट किया गया है और उसको बेचा जा रहा है, जिसमें आगे अगर किसान नहीं चाहता या किसान को लगता है कि भाई मैंने 10 रुपए की चीज भी आगे उसको 25 रुपए में बेचा जा रहा है, तो किसान अड़ंगा लगाता है। एंड ऑफ द डे अगर किसी को घाटा होता है तो वो होता है मार्केटिंग इन्वेस्टर। हमने फुल किया, हमारी लीगल चीजें सिक्योर है, हम एक्विजिशन में कभी नहीं आएंगे। हमारा लखनऊ शासन से सबसे आदेश है, सारी चीजें हैं, नो ड्यूज, हर एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमने डेवलपमेंट किया है। तो शशि आपको पता है एवरी डेवलपमेंट बियर्स ए कॉस्ट एंड एट द लोकेशन वेयर वी आर सेलिंग दिस प्रोजेक्ट, वी आर ऑफरिंग दिस प्रोजेक्ट, दिस लोकेशन इज अननेचुरल, hardly 10 kilometers away from the international airport, and bang on the road we are also adjoined by an underpass जो कि सीधे मेरे प्रोजेक्ट पे ओपन हो रहा है। तो द कनेक्टिविटी फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द हाईवे, ये सारी चीजें, देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग, वंस यू गो टू द साइट you will see more and more developments. So these factors are very crucial into deciding the investment nature. मैं अपने इन्वेस्टर से भी एक अनुरोध करूंगा कि सस्ते के चक्कर में मत जाइए। आज भी यमुना एक्सप्रेसवे पे सस्ते के चक्कर में हजारों इन्वेस्टरों का पैसा डूबा है। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद अ प्रोजेक्ट व्हिच इज लीगली सिक्योर, जो आपको आपका पेपर दिखाए, आपको ये कहे कि सर आप आज पैसा दीजिए, टुमारो प्लीज कम एंड आई विल डू योर रजिस्ट्री एंड म्यूटेशन, और आप अपनी चीजें बना सकते हैं। मैं आपको बिजली दूंगा, मैं आपको पानी दूंगा। ये चीजें जहां आपको मिले, आपको वहां इन्वेस्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कवर किया हरित होम्स को लेके कि एक तो ये सोसाइटी बहुत बड़ी है और गेटेड है और मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका है। मीन्स अगर आपको अभी आके वहाँ पे घर बनवा कर रहना तो आप रह भी सकते हैं। सर ने एक को कवर किया कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ में है, उसके अलावा रोड्स वगैरह, रोड से सर थोड़ा रोड्स के बारे में बताइए कि हमारी मैक्सिमम जो टाउनशिप होती है बोलते कुछ और है, दिखाते नहीं। देखिए हमारी रोड्स बनी हुई है, सबसे सुंदर बात यह है कि हमने सारी रोड्स आरसीसी की सीमेंट स्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमारे पास 28 फीट से लेकर के 40 फीट तक की रोड है इंटरनली। हमारे जो दो मेन गेट्स हैं वो 60 फीट के हैं। अच्छा, 2 गेट्स हैं उसमें? 2 गेट्स हैं, दोनों पे ट्रांसफार्मर है, हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर है। अंदर हम सोलर लाइट्स का भी यूज कर रहे हैं, जो हमने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। इन फ्यूचर जब ये टाउनशिप डेवलप हो जाएगी तो हर घर में इंटरकॉम, सीसीटीवी कैमरास, गार्ड्स, ऑटोमेटिक पासेज और सब कुछ हम ये सारी व्यवस्था करें। तो मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी हैं। और उसके अलावा सर लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बुकिंग प्रोसेस क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे पास आता है या आपके पास आता है तो क्या प्रोसेस इसको फॉलो? देखिए हम इस टाउनशिप को ऑलमोस्ट 70-75% डेवलप कर चुके हैं। रेस्ट 30% जो है हम हार्डली इन 6 odd months डेवलप करके दे देंगे अपने इन्वेस्टर्स को। जो लोग अभी चाहते हैं उन्होंने अपनी बाउंड्री ऑलरेडी कराई है। तो आज के दौर में जब हम इन्वेस्टर्स के साथ बुकिंग की बात करते हैं तो हमने एक पेमेंट पीरियड रखा है which is 3 to 4 months मैक्सिमम। किसी को अगर उससे अर्लियर रजिस्ट्री चाहिए तो ही कैन प्रोवाइड अस मनी इन 50 days, विद इन 1 month उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। बट टिपिकली 3 से 4 महीने का पेमेंट प्लान है which can be equally divided। हमारा जो अभी रेजिडेंशियल रेट है वो 14,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है और कमर्शियल 16,000 है। और सबसे माइंड में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इनॉग्रेशन करने आएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वो दिन होगा कि आप विश्वास रखिए कि हमारी प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री कम बचा है। तो 3 से 4 महीने का पेमेंट टर्म है, आप पेमेंट दीजिए हमारे पेमेंट प्लान के अनुसार, अपना बुक कराइए, यू मस्ट लीव हैप्पी। और मैं एक और चीज इसमें कहूंगा सचिव, जो मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं यार मैंने तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरे पैसे का एप्रिसिएशन का क्या होगा? सबसे मैं ये मानता हूँ एज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रियल एस्टेट में मेरा अनुभव काफी बड़ा रहा है बोथ इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, कि यहाँ पे अगर आप 14,000 रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो माइंड में आफ्टर 5 to 6 years दिस रेट इज गोइंग टू बी एट मिनिमम 40,000 रुपीज पर स्क्वायर। सर साइजेस क्या है? लाइक 100, 150, 200 और 300। तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है व्यूअर्स कि यहाँ पे जो साइजेज है वो मिनिमम 100 स्क्वायर से यार्ड से लेकर 300 तक है। तो यहाँ पे जो भी सेगमेंट आएगा वो प्रीमियम सेगमेंट है। तो ये आपको देखना होगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप एक प्रीमियम सेगमेंट में रहने आ रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। हमने हमारे पास इंडियन बैंक के आप ये मान के चलिए कि एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के काफी सारे प्लॉट्स हैं। हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने
ये अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको हमने पहले ही एक बड़ी बना दी थी, जो है अपना गवर्नमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। तो शुरू से ही हमने इतनी अच्छी लीगल और बाकी चीजें रखी हैं दैट वेरी वेरी गुड पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स दे हैव इन्वेस्टेड इनटू आवर प्रोजेक्ट। और हमारे प्रोजेक्ट में काफी अप्रिशिएशन भी हुआ था सचिव। वी हैव स्टार्टेड इट एट ए रेट ऑफ 9000, आज हम 14000 पे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना बढ़िया अप्रिशिएशन। आज के रेट में जहाँ 6-7,000 की बात हो रही है और वो प्राइस आप 9,000 से लेकर 14,000 तक लेके आए, बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन है। और सर इन्वेंट्री वगैरह का क्या है कि अगर कस्टमर आता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो इन्वेंट्री हम प्रॉपर दे पाएंगे उनको? क्योंकि आपने बोला कि देखिए हमने एक रेट रखा हुआ है जी, किसी के लिए आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शशि अगर आप पीछे भी जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद, तो जो पहले आया उसको आगे की मिली। अभी जो पीछे भी है शशि, तो वो नेशनल हाईवे से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर। तो आप ये सोचिए कि नेशनल हाईवे से 300 मीटर की दूरी होती कितनी है। आप अपने छत पे बैठेंगे, you will see in the evening cars and other vehicles running on the Yamuna Expressway, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट पीछे वाले हैबिटेशन के तौर पे वो अच्छे रहेंगे। फ्रंट वालों को तो they have to invest more and more into their houses to make it sound proof। yes। पीछे वाले तो बहुत आराम से रहेंगे। सर पार्क वगैरह क्या सिस्टम है? 6 पार्क हैं। और हाँ, इसके अलावा हमारा 1 एकड़ का अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और मैं बताऊं शशि, जो हमारे कमर्शियल प्लॉट है उनको सिक्योर रखने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को हमने लीगली ऐसी व्यवस्था रखी है कि रेजिडेंशियल जोन में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ऑलवेज उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो हमारे साथ है उसकी वैल्यू बहुत रहेगी। दूसरी बात ये है कि आप इसको ये देखिए कि इसमें हमने कम्युनिटी सेंटर बना रखा है, हमने प्ले स्कूल का प्रोविजन रखा है। अंदर कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 26-28 दुकानें छोटी छोटी, जो ग्रोसरीज और बाकी चीजों को जो सोसाइटी है उसको वो कंपनसेट करेगी, यानी सेल्फ सस्टेनेबल है। इन फ्यूचर वी विल आल्सो प्लान फॉर ए क्लब। हम देखते हैं कैसा होता है, दिमाग में ये प्रोविजन है। और आगे के फेज में जब हम नए डेवलपमेंट्स करेंगे तो वी कैन ब्रिंग। थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट का मामला एक सीरीज स्टार्ट किया है, जो ये सेकंड सीरीज थी। थर्ड सीरीज इसके बाद आएगी, तो आप कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल जमीन एक्सपर्ट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें सो दैट कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इंपॉर्टेंट थिंग्स, डोंट इन्वेस्ट इन हरी, प्लीज़ कीप checking each and every information before